नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ चंचल रस्तोगी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बालोद की, जहां संत शिरोमणि गुरु घासीदास जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। साथ ही चर्चा करेंगे झालावाड़ की, जहां विद्या भारती की शैक्षिक कार्यशाला संपन्न हुई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बालोद जिले के गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत पेंडरवानी, जहां पर संत शिरोमणि गुरु घासीदास की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया। 18 से 31 दिसंबर तक चलने वाले इस महापर्व को सतनामी समाज के द्वारा इलाज के साथ मनाया जाता है। उसी को देखते हुए आज पेंडरवानी में भी संत शिरोमणि गुरु घासीदास जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे टुकेश्वर पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष मिरीटोला पुरूर अध्यक्षता कर रहे थे। त्रिलोकी राम साहू, जिला उपाध्यक्ष भाजपा, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान रहे। गांव की प्रथम नागरिक सरपंच सत्यवान साहू, सरपंच ग्राम पंचायत पेंडरवानी खिलेश साहू, उप सरपंच ग्राम पंचायत पेंडरवानी आदि लोग उपस्थित रहे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। हरदोई में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई। एक की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी बिलग्राम भेजा है। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के परसौला कन्नौज मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। देखिए, ये ग्राम परसौला बिलग्राम कन्नौज मार्ग की घटना है। आज सुबह यहाँ एक सीएनजी ऑटो और एक ट्रैक्टर के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई, जिससे सीएनजी ऑटो में सवार 4 लोग घायल हो गए तथा एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है। सभी घायलों को समुचित इलाज के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। उनके साथ हमारी पुलिस टीम भी है, जो बेहतर इलाज में समन्वय कर रही है। मृतक को मर्चरी भेज दिया गया है। ऑटो और ट्रैक्टर को थाने पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया गया है। प्रकरण में अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विद्या भारती शिक्षा संस्थान झालावाड़ की योजना अनुसार 29 दिसंबर रविवार को आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बकानी में उच्च प्राथमिक विभाग की कक्षाओं में अध्यापन करवाने वाले आचार्य दीदियों की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। विद्यालय मीडिया प्रभारी यशवंत कुमार आलिया ने बताया कि कार्यशाला में झालावाड़ एवं पिड़ावा संकुल के 10 विद्यालयों के 56 आचार्य दीदियों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना कर किया गया। मुख्य अतिथि विद्या भारती शिक्षा संस्थान झालावाड़ के जिला सचिव मुकुट बिहारी यादव व पिड़ावा संकुल प्रमुख भगवान सिंह गुर्जर रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य भारत कुमार शर्मा ने अतिथियों का परिचय एवं स्वागत किया। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। आज ग्राम विकास सचिव उत्तर प्रदेश सुखलाल भारती द्वारा विकासखंड अमरिया के ग्राम पंचायत धुंदरी एवं बलिया में मनरेगा के कार्यों एवं आवास का औचक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम श्री भारती जी द्वारा ग्राम पंचायत धुंदरी में मनरेगा योजना के अंतर्गत लगाए गए वृक्षारोपण को दिखाया गया, जिसमें कार्य सही पाया गया। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2023-24 में कराए गए वृक्षारोपण को भी देखा गया, जिसमें कार्य संतोषजनक पाया गया एवं भारती द्वारा रोजगार सेवक अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं सचिव की सराहना की गई। तत्पश्चात ग्राम पंचायत बलिया में नाव निर्मला दिन अमृत सरोवर का निरीक्षण किया गया, जिसकी गुणवत्ता काफी अच्छी पाई गई एवं सिख समाज द्वारा श्री भारती जी का भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात भारती द्वारा 2 आवास के लाभार्थियों से स्वयं उनके घर जाकर बात भी की गई। इसके बाद ग्राम पंचायत बलिया में नव निर्माण अधीन पंचायत भवन को भी देखा गया। कुछ देर से भारती जी द्वारा वहां रुककर स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की गई। सभी कार्य सही पाए गए। मौके पर जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, खंड विकास अधिकारी अमरिया, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शुभम सक्सेना, पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, महिला, मेट, बम सभी मौके पर उपलब्ध रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। मामला प्रयागराज जनपद के हंडिया थाना क्षेत्र के ऊपरदाहा का है, जहां प्रयागराज की ओर से आ रही डीसीएम खड़ी ट्रक में टकरा गई। दुर्घटना में चालक हनुमान पांडे की मौत हो गई। खलासी अनीस पुत्र सरवन घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा है।
मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने कार्रवाई के बाद गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया है। बिलसी कोतवाली क्षेत्र के अहमदगंज परौली का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलसी पुलिस की कार्यशैली से अपराधियों में खौफ का माहौल है। बिलसी थाना अध्यक्ष राजेश सिंह पुंडीर की कार्यवाही को देखते हुए अपराधी किनारा करने लगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। देवास जिले के सतवास थाने में युवक की मौत के बाद परिवार और समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने उनसे पैसे मांगे थे, जिसके बाद परिजनों का आक्रोश भड़क गया। इस मामले में थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है, लेकिन परिजनों की मांग है कि पूरा थाना सस्पेंड किया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और अन्य कार्यकर्ता भी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। पटवारी ने कहा कि जब तक पूरा थाना सस्पेंड नहीं होगा उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और परिजन थाने के बाहर 3 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन अगले कई दिनों तक जारी रखने की बात कह रहे हैं। लगातार इस साल चौथी घटना है जो दलित की हत्या थाने में हुई। 35 साल का बेटा है, एक बूढ़ी बुजुर्ग माँ है 70 साल की, 2 छोटे छोटे बच्चे घर में, दूसरा आप कोई कमाने और खाने वाला बचा ही नहीं। हत्या इसलिए हुई कि 6,000 रुपये की रिश्वत टाइम पे नहीं मिली। इसलिए हुई कि मौखिक रूप से थाने के आसपास शराब बिकती है, थाने के आसपास सट्टा चलता है, जुआ चलता है। थाने का इन्वॉल्वमेंट पूरा क्राइम रोकने में नहीं, क्राइम करवाने में होता है। अगर मोहन यादव जी में थोड़ी बहुत संवेदना होती है, जो मुख्यमंत्री, ये गृह मंत्री, तो पूरे थाने को सस्पेंड हमारे कहने से पहले कर देते। अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऊपर तक जो चोरी और भ्रष्टाचार का आलम है वो नीचे तक प्रशय दे रहे हैं। मोहन भैया, अगर मजिस्ट्रेट जांच होनी है मुख्यमंत्री जी, तो क्या आफत है, जांच के बाद पता चल जाएगा। जब तक तो पनिशमेंट मिले कि थाने के अंदर हत्या कैसे होती है। आखिर क्यों इतनी जिद? प्रशासन जनता का है ना, इन दलितों के वोट से तो सरकार बनती है ना। दलित समाज के लोगों के साथ ये सरकार की बेरुखी क्यों? और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, ये NCRB के आंकड़े भी हैं। ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी दलितों के परिवारजनों के साथ हर तरीके की अराजकता कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। उन पर पेशाब की जाती है, उनको आग लगाई जाती है, उनको घसीटा जाता है। तो आखिर ऐसा प्रदेश कैसा बनाना चाहते हो? तो अगर ये इस लड़ाई में जिसमें मौत हुई, हत्या हुई, उसमें भी न्याय नहीं करना चाहते, ऐसा रावण जैसा अहंकार हो गया सरकार का। हमारी कोई मांग नहीं है, ये संस्कार है। अगर पनिशमेंट देना है तो थाने को दो। अगर जांच में कोई दोषी नहीं पाया जाए तो उसको वापस बहाल करो। पर इस गरीब का क्या, इन बच्चों का क्या? ये 3 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल में ये माँ मर जाएगी। इनकी 80 साल की उम्र है, 75 साल की उम्र है। इसके बाद इन बच्चों का क्या होगा? 12-12, 13-13 साल। क्या सरकार नहीं देखेगी? केवल सरकार हवाई जहाज खरीदने के लिए है, सरकार केवल उड़ने के लिए है हेलीकॉप्टर में, भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार है। तो आखिर ये काम वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और जैसा हमने कहा, हम सब यहाँ परिवार के लोग बैठे हैं, ये हमारे साथी भीम आर्मी के लोग भी हैं, सारे परिवार के यहाँ बैठे हैं, आम जनता भी सतवास की और आसपास की, यहाँ किसान, अलग 36 कौम के लोग आए हैं। ये कोई केवल दलित परिवार का इंसानियत पे भी धब्बा है। तो आखिर इंसानियत की रक्षा एक राजनीतिक स्वच्छ दिमाग से, पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से लड़ाई नहीं लड़े तो कौन लड़े? कोई जिद नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई हम कहें वैसी बात में न्याय करो, और न्याय नहीं करेंगे तो हमें गांधी जी हथियार देके गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हथियार देके गए हैं, उस हथियार का उपयोग करेंगे और बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। टीआई साहब को तो सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा थाना होना चाहिए। अभी कह रहे थे टीआई छुट्टी पे थे, अब कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया, मतलब लिपापोती करना चाहते हो। भैया आपने क्या किया? जब तक यहाँ पर इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन धरना देंगे आप? न्याय करना पड़ेगा, अन्यथा हम अपना काम करेंगे, हमारा दायित्व, हमारा धर्म निभाएंगे। अभी कलेक्टर एसपी से चर्चा हुई भैया, तो आपने बोला कि उनका रवैया जो है तानाशाही से। हाँ बिल्कुल, यहाँ एसपी और कलेक्टर को थाने पे होना था। आखिर एक व्यक्ति की मौत थाने में हुई, इतनी बेशर्मी है उनमें, इतना पद का अहंकार है कि वो वहाँ से डील कर रहे हैं पूरी व्यवस्था को। ठीक है, भगवान उनका भला करे, भविष्य में हम भी ध्यान रखें। एसपी साहब ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है और न्यायिक जांच जारी है। जांच होगी तभी तो, जब तक तो सस्पेंड करो। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। धुले जिले में पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिलों के साइलेंसर बदलकर तेज शोर करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। 20 से 27 दिसंबर तक
लगभग 100 साइलेंसर जब्त किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने रोलर के नीचे दबाकर नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे के आदेश पर शहर यातायात पुलिस शाखा की वरिष्ठ निरीक्षक शिल्पा पाटिल की टीम ने की। पुलिस का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोठ्या प्रमाणामध्ये बाईकला आणि बुलेटला सायलेन्सर लावून ही चेकिंग करतात, त्याच्याकरता आपण जेवढे सायलेन्सर जप्त केले होते सर्वांचा आपण आज नायनाट केलेला आहे, जेणेकरून या बाबतीतून कोणी कायदा हातात घेऊ नये आणि नॉईज पोल्युशन आणि ई चेकिंगसारखे प्रकार घडून यासाठी आपण वाटप केलेला आहे। त्याच्यामध्ये सगळ्यांना एक गोष्ट सगळ्यांनी मिळून द्यावी, रिझर्वेशन ॲक्टचा 198 कलमान्वये त्याला मोठ्या प्रमाणात फाईन आहे। त्याचप्रमाणे जुवेनाईल लोक जे आहेत त्यांना जरी आपण गाडी दिलो त्याला 5,000 रुपये इतका मोठा दंड आहे। त्याच्यामुळे अशा प्रकारचं व्हायोलेशन कोणी करू नये याचा हा संदेश धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में उस समय हादसा हो गया जब गाजियाबाद के शिकोहाबाद से आ रहे कैंटर में तेज धमाके के साथ आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कैंटर में पतंजलि का सामान रखा हुआ था जो जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। गाड़ी जो गाजियाबाद से शिकोहाबाद फिरोजाबाद में पतंजलि का प्रोडक्ट है इसमें भरा हुआ था। राजमंदा गाड़ी है, ये यहाँ रोड पे आग लगने की सूचना फायर सर्विस को मिली। तत्काल फायर स्टेशन फिरोजाबाद से गाड़ियों को रवाना किया गया। यहाँ पहुँचकर देखा गया कि आग ये जो आपका राजमंदा ये है इसमें सीएनजी लगा हुआ, सीएनजी से चल रही थी, इसमें आग लगी थी और इसको तत्काल जो है उठा लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। नुकसान का आकलन तो इसका मालिक बताएगा कितना नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल अधिकांश सामान जो रखे थे वो जल गए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 868 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई और उन्हें दवाइयां और परामर्श दिया गया। विभिन्न विशेषज्ञों जैसे दंत रोग, नेत्र रोग, आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। एनडीसी कार्यक्रम के तहत बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन और ओरल कैंसर की जांच की गई। शिविर में ई-केवाईसी के माध्यम से आयुष्मान कार्ड का वितरण और आभा आईडी बनाई गई। गर्भवती महिलाओं को एएनसी जांच, टीकाकरण और निःशुल्क सोनोग्राफी वाउचर भी दिए गए। इसके अलावा टीबी रोगियों को निश्चय किट वितरित की गई। साथ ही साथ इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राजकुमार वाघेला सहित अन्य चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।